जय माता दी दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। ये ब्लॉग मैं सैटरडे सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। आज बच्चों को छुट्टी है और छुट्टी वाले दिन सारे काम मज़े मज़े के साथ होते हैं और आज अखिल ही कुकिंग करेगा। बाहर बैठ के हमने चाय वगैरह, बच्चों ने दूध वगैरह पी लिए हैं और अभी हम किचन में आ गए हैं। बाहर बैठ के ही धूप में हमने सब्जी वगैरह भी कट कर ली है। आज आलू और मशरूम की सब्जी बनेगी और आज अखिल देखिए सब्जी बना रहा है। मैं इसको अभी बेसिक चीज़ें सिखाने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रही हूँ और बच्चों को थोड़ा फिर इंटरेस्ट भी आता है थोड़ा बहुत काम करने का। जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर उनको कोई काम मत बताइए। जब वो फ्री हैं, इधर उधर शरारतें कर रहे हैं, तो फिर आप बच्चों को अपने साथ थोड़े बहुत कामों में लगा सकते हो। ऐसे ही बच्चे थोड़ा बहुत जो काम है वो सीखते हैं ताकि कभी फ्यूचर में उनको अगर घर से बाहर रहना पड़े तो वो अपने लिए बेसिक कुकिंग तो कर लें। ये देखिए इधर सारा काम अखिल ने ही किया है और उससे सब्जी जो वो मिक्स नहीं हो रही है। उसको मैंने कितनी बार सिखाया है बट वो भूल जाता है। स्पैचुला सही तरीके से अभी वो नहीं पकड़ता है। ये देखिए कैसे उसने स्पैचुले को पकड़ा हुआ है। अभी वो बोल रहा है कि मुझसे सब्जी मिक्स नहीं हो रही है और आप इसे मिक्स कर दीजिए। ये देखिए उसके हिलाने का तरीका। साथ में बच्चों को पता चलता है कि उनकी जो मदर है वो कितनी मेहनत करती है सारा दिन खाना बनाने में, कामों में। तो कहने वाले तो ऐसे ही कहते हैं कि औरतों को क्या काम है, बट हमारा जो काम है ये कभी ख़त्म नहीं होता है। सारा दिन हमारा जो काम है वो चलता रहता है। अगर खाना वाना बन गया हो, किसी ने कुछ बोला बनाने के लिए, तो हमें वो भी काम करने पड़ते हैं। सब्जी को तड़का लगा के इधर सिम हीट पे मैंने सब्जी को कवर करके छोड़ दिया है और अभी अखिल को मैं चपातियाँ भी बनाना सिखा रही हूँ कि कैसे हम आटे को लेते हैं और कैसे हम उसकी लोई बनाते हैं और कैसे उसको बेलते हैं। अभी उसने बेलना स्टार्ट कर दिया है। अभी वो चपाती उठा उठा के बेलता है। मैं उसको सिखा रही हूँ कि हम इसके ऊपर इसको घुमाते कैसे हैं। ये देखिए बच्चे तो धीरे धीरे सीखेंगे। ये देखिए उसकी जो बाजू है वो थोड़ी सी लग गई है तवा के साथ, बट कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। जब आप कोई काम सीखोगे तो फिर रिस्क तो थोड़ा लेना ही पड़ता है। बट वो करता है कि कभी ज़रूरत पड़ जाए, जैसे मैं ही बीमार हो जाऊं। तो ये देखिए उसकी जो पहली रोटी है वो बन गई है, अच्छी बनी है। 70% काम उसी ने किया है, 30% उसकी मैंने हेल्प की है। बट बहुत खुशी होती है अगर काम में आपका किसी दिन कोई हाथ बटाए तो आपको भी थोड़ी रिलीफ मिलती है। अभी हमारा किचन में काम हो रहा है, बाकी सारा काम पड़ा है। पहले मैं किचन वाला काम ख़त्म कर लूँगी, फिर मैं बाकी जो मेरे घर के सारे काम हैं वो करूँगी मज़े के साथ धीरे धीरे। छुट्टी वाले दिन कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। ना मुझे जल्दी है, ना बच्चों को किसी काम की, किसी चीज़ की ज़रूरत है जल्दी की। आज मेरा काम भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट और लंच मैं बना के किचन वाला सारा काम ख़त्म करके फिर ही मैं साफ़ सफाइयाँ करूँगी। साफ़ सफाई भी अभी करनी है। 2 लोड मशीन में कपड़ों के मैंने धुल दिए हैं और 2 ही लोड कल के मुझे प्रेस भी करने हैं जो मैंने नहीं किए हैं। कई बार हो जाता है कि आप और कामों में थोड़ा बिज़ी हो जाते हो और घर के आपके जो रूटीन वर्क हैं वो थोड़े रह जाते हैं और दूसरे दिन वही काम हैं जो आपके वो डबल हो जाते हैं। स्ट्रेस तो बढ़ जाता है और आज मुझे हेडेक भी हो रही है इतना सारा इकट्ठा काम देख के। अगर कभी आपको कोई बाहर का काम पड़ गया, बाहर चक्कर लगाना पड़े, तो फिर घर के जो काम हैं वो थोड़े
डिले हो जाते हैं। सब्जी मेरी कुक हो रही है, चपातियाँ भी अभी बनने लग गई है और आप अखिल की कुकिंग देखिएगा। ज़ोर से फुल्का सेकता है और जो फ्लेम है वो बंद हो जाती है, फिर कभी इधर की जलाता है कभी उधर की। और इधर मैं दोपहर के लिए राइस भी कुकर में बना दूंगी, क्योंकि अभी तो बच्चे चपाती सब्जी खा लेंगे। राइस मेरे बन गए होंगे तो दोपहर को जो दाल सब्जी उनको खानी होगी तो मैं उनको बना दूंगी। अभी मैं जीरा राइस भी बना के रख दूंगी। मैं कुकर में जितने चावल लेती हूँ उतना ही पानी डालती हूँ। मान लीजिए अगर 1 गिलास चावल लिए तो 1 ही गिलास मैं पानी डालती हूँ। और मेरे अच्छे खासे जो खिले खिले चावल होते हैं वो बनके रेडी हो जाते हैं। अपने अपने काम का एस्टीमेट होता है और चावल का भी होता है कि आपके चावल किस प्रकार के हैं। मेरे जो चावल हैं ये मैं 1 गिलास पानी और 1 गिलास अगर चावल डालूँ तो वो अच्छे से कुक हो जाते हैं। खिले खिले जो मेरे चावल हैं वो बनते हैं। यहाँ पे अखिल का चपातियों का जो काम है वो जारी है। बस अभी 1-2 चपाती ही उसको बनानी है, फिर उसका जो काम है चपातियों वाला वो ख़त्म हो जाएगा। और उधर मैंने कुकर भी रख दिया है चावल डाल के। और अगर आप कुकर में चावल बना रहे हो तो एक ही बिसल लगवानी है आपको, फिर आप फ्लेम को बंद कर दीजिए। मेरे पास राइस कुकर भी है। ये जो पॉट है जिसमें मैं चावल, ये अभी मैंने साफ़ करके रखा है, ये राइस कुकर का ही पॉट है, बट मैं कम ही यूज़ करती हूँ। ज़्यादा गर्मी में अगर मुझे काम करना है तो फिर मैं इसमें चावल डाल के रख देती हूँ, ये बन के फिर बंद हो जाता है। और ये देखिए अब सब्जी भी मेरी आलू मशरूम की सब्जी भी कुक होने लग गई है। थोड़ी मुझे कम ग्रेवी रखनी है क्योंकि चपाती के साथ खाएंगे तो थोड़ी और मुझे ग्रेवी को सुखाना है। बस 2-4 मिनट में सब्जी कुक हो जाएगी। अखिल की चपातियाँ भी बनके अभी तैयार हो गई हैं। बस ये लास्ट ही चपाती थी। आज उसको बड़ी खुशी मिल रही थी कि आज उसने मम्मा के साथ फुल हेल्प करवाई है और मुझे भी खुशी मिल रही थी कि अखिल ने आज मेरी इतनी सारी मदद की है। होता ही है, अगर कोई बंदा आपके साथ खड़ा भी हो जाए किचन में तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। आपका जो काम है वो बोरिंग नहीं रहता है। अब अखिल खाना डालेगा, थोड़ा ठंडा करके लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा देगा, क्योंकि नवरात्रे में तो बिना लहसुन प्याज के ही खाना बनता है। वैसे मैं मोस्टली बिना लहसुन प्याज के बनाती हूँ क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाना पड़ता है। अगर मुझे लहसुन प्याज वाला खाना बनाना पड़े तो फिर मैं उनके लिए अलग कुछ बना लेती हूँ या अलग कुछ निकाल लेती हूँ। ऐसा कुछ मैं कर लेती हूँ, मैनेज हो जाता है। हमें बस ऐसा ही लगता है कि हम कैसे मैनेज करेंगे, बट हो जाता है। अगर आपका मन हो कोई काम करने का और वो काम ना हो जाता है। भगवान जी को जितनी सेवा लेनी होती है अपने भक्तों से वो ले ही लेते हैं, वो रास्ता दे ही देते हैं। तो मैं उनके लिए उनका जो भोग है वो अखिल ने उनको भोग लगा दिया है। और अब बच्चे तो थोड़ा बाद में नाश्ता करेंगे क्योंकि उन्होंने दूध वगैरह पी लिया था, बिस्किट वगैरह खा लिया था, तो 10 बजे 10:30 बजे के करीब वो नाश्ता करेंगे। चावल भी यहाँ मेरे बन के तैयार हो गए हैं। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अभी कुकर में प्रेशर है, जब तक प्रेशर रिलीज़ नहीं हो जाता तब तक हमें इसका ढक्कन नहीं खोलना है। प्रेशर रिलीज़ हो जाने के बाद जब आप इसका ढक्कन खोलेंगे तो आपके जो चावल हैं वो बहुत ही अच्छे बनके तैयार हो गए होंगे। अब मैंने स्लैब वगैरह अच्छे से क्लीन कर ली है और ये मेरे सुबह के बर्तन हैं जो हमने चाय वाय, बच्चों ने दूध वगैरह पिया है, उनको मैं क्लीन कर लूँगी। बस मेरा किचन का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा और अब मैं बाकी जो मेरे काम हैं उनको करने के लिए लग जाऊँगी। किचन से अगर आप फ्री हो जाते हो तो बाकी कामों में आपका टाइम भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपका किचन का काम भी रहता है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। किचन का काम अगर आपका ख़त्म है तो फिर हमें लगता है कि अब हमें किचन में नहीं जाना है, तो बाकी वाले जो काम हैं वो आसानी से हो जाते हैं। और आपको तो पता ही है बच्चों वाला घर तो वैसे भी खाना वगैरह बना होना चाहिए कि बच्चों को जब भी भूख लगे वो डाल के खा सके, क्योंकि बच्चे कम ही खाते हैं और फिर बार बार खाते हैं, ख़ास करके जिस दिन उनको छुट्टी होती है।
जब उनका वर्किंग डे होता है तो वो तो बेचारे ऐसे ही सारा दिन बिज़ी रहते हैं, क्या खाएंगे, कितना खाया जाता है, क्योंकि टाइम ही वैसा होता है। छुट्टी वाले दिन ही वो अच्छे से खाना वगैरह खाते हैं और अपना जो दिन है वो अच्छे से इंजॉय करते हैं। बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर लिए हैं। अब मैं अच्छे से एक और वाइप दे दूंगी अपनी स्लैब पे, क्योंकि ये ब्लैक है तो क्लीन ही अच्छा लगता है। अगर थोड़ा भी इस पे डस्ट वगैरह रहे तो फिर ये अच्छा नहीं लगता है। जहाँ भी मैं कुकिंग करती हूँ उस चीज़ को मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और ये देखिए मेरे चावल